बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 19 जून 2025 जुमेरात का दिन। एक जानिब तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर स्ट्राइक का फैसला कर लिया है, इजाज़त दे दी है, लेकिन फाइनल गो अहेड जो है वो ट्रंप का पेंडिंग है। लेकिन इस सब के अंदर अब एक तरफ तो कल रात गए ईरान ने इसराइल पर कुछ बड़े हमले किए हैं। ईरान की तरफ से इसराइल पर किए गए हमलों के बाद इसराइल में से तबाही की खबरें अब उस तरह से नहीं आ रही जिस तरह से पहले आती थी, और इसका एतराफ़ इसराइली मीडिया ने खुद भी किया है, क्योंकि इसराइल की डिफेंस फोर्सेस की तरफ से पाबंदी लगा दी गई है ईरान के मिसाइलों का नुकसान और उसकी फुटेज दिखाने पर। तो ये एक चीज़ है जिसे समझना ज़रूरी है। एक तरफ ये सब हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब अपेरेंटली हमें ये लग रहा है कि ईरान तनहा है। लेकिन दो ऐसी स्टेटमेंट्स जो गेम चेंजर हैं। एक स्टेटमेंट आई है नॉर्थ कोरिया की तरफ से और दूसरी स्टेटमेंट है वो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। और व्लादिमीर पुतिन ने वो बात नहीं की जो पहले से रूस करता आया है, वो तो पुरानी हो गई है कि जी इसराइल की हम मजम्मत करते हैं, हम ईरान के साथ खड़े हैं, ईरान के तमाम तर हमले जो हैं वो सेल्फ डिफेंस में हैं और जारियत जो है वो इसराइल कर रहा है। ये तो रूस की पॉलिसी डे वन से रही है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने पहली मर्तबा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में रूसी ताउन पर बात की है कि वो जारी रहेगा। अब ये एक ऐसी खबर है जो इस इक्वेशन को तब्दील कर देती है, जो पावर के इक्विलिब्रियम को, जो ताकत का तवाज़ुन है, उसे तब्दील कर देती है। तो इसे भी समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि ईरान की तरफ से कल रात गए भी इसराइल के ऊपर तबाहकुन हमले किए गए। यहाँ तक कि ईरान की तरफ से मुख्तलिफ जो अपने मिज़ाइल्स हैं जो इससे पहले ईरान ने कॉम्बैट में इस्तेमाल नहीं किए और इसराइल के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल नहीं किए, उन मिज़ाइलों के हवाले से भी ईरान ने बताया कि वो इसराइल के ऊपर इस्तेमाल किए गए हैं और उनकी एक्यूरेसी जो है, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो ईरान का सेजल मिज़ाइल है, और ये जो मिज़ाइल्स हैं इनकी जो वीडियोज़ आई हैं वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह से अटैक जो है वो नॉर्मली नहीं होता। लेकिन अब जेरूसलम पोस्ट जो है, इसराइल का अपना अखबार है, वो रिपोर्ट कर रहा है कि आईडीएफ सेंसर अपडेट्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन रिपोर्टिंग मिसाइल एंड ड्रोन इम्पैक्ट साइट्स, कि इसराइली डिफेंस फोर्सेज जो हैं उनकी तरफ से रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, सेंसर्स जो हैं वो इस वक्त लगा दिए गए हैं और अब मिसाइल्स और ड्रोन्स के ज़रिए जो इम्पैक्ट पड़ता है इसराइल के अंदर वो उस तरीके से रिपोर्ट अब नहीं हो पाएगा। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुकम्मल तौर पे ये बातें कर रहा है कि जी ईरान जो है उसके ऊपर हमने चढ़ दौड़ना है, अब मुज़ाकरात से बात बहुत आगे निकल गई है। लेकिन यूरोप ट्रंप को बाईपास कर रहा है। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी, इनके वज़राए ख़ारजा कल जनेवा में ईरान के वज़ीर ख़ारजा से मिलने जा रहे हैं। अब इसराइल की गालिबन शायद ये कोशिश हो कि इस मुलाकात से पहले पहले ही डोनाल्ड ट्रंप जो है उसका गो अहेड लेकर अमेरिका जो है वो ईरान पर हमला कर दे और अमेरिका जो MPU बॉम्ब्स हैं, जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं, वो B2 बॉम्बर्स के ज़रिए गिराए जाएं और फौदों में एक ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है जिसे तबाह करना इसराइल के लिए इम्पॉसिबल है, अमेरिका उसे तबाह कर दे। अब ट्रंप जो है उसके हवाले से ये खबर तो आ गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑर्डर्स दे दिए हुए हैं, तैयारी मुकम्मल है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनल गो अहेड जो है, फाइनल जो बटन दबाना है वो अब डोनाल्ड ट्रंप ने पेंडिंग रखा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आप देख लें कि यूरोप जो है वो अपने तय कोशिशें कर रहा है। अब व्लादिमीर पुतिन जो है, ये याद रखिएगा कि वो इस खित्ते के अंदर एक बहुत अहम तरीन प्लेयर है और व्लादिमीर पुतिन ने जो कार्रवाई इस वक्त जिस तरीके से इस सारी कार्रवाई के अंदर एक पोजीशन ली है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन अब चूंकि ईरान पर अमरीकी हमला आपको नजर आ रहा है सामने होता हुआ कि ये चीज बिल्कुल होना ही होना है, तो अब व्लादिमीर पुतिन ने टोन भी बदली है। लेकिन उससे पहले मैं एक और आपको डेवलपमेंट दे दूं। ईरान का ये क्लेम है कि ईरान ने अपने एक शहर के अंदर मोसाद के इन्फेंट्री बेस, जहां पर वो असला और गोला बारूद जो है वो स्टोर करता है, इससे पहले आपको पता है कि 3 मंजिला ड्रोन फैक्ट्री मोसाद की ईरान के अंदर पकड़ी गई थी और अब ये खबर आ रही है कि मोसाद का इन्फेंट्री बेस जो है वो भी ईरानियन फोर्सेज जो है, ईरानियन इंटेलिजेंस जो है उसने डिस्कवर किया है। तो इस वक्त ईरान क्या कुछ कर रहा है
जी, ईरान इसराइल के ऊपर स्ट्राइक्स भी अपनी कंटिन्यूड रखे हुए है। ईरान जो है वो अपने मुल्क के अंदर जो मोसाद का नेटवर्क है उसे तोड़ने की कोशिशें भी कर रहा है। वहीं दूसरी जानिब इसराइल ने भी रात गए तक ईरान पर स्ट्राइक्स की और ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेटेड रहा और कोई मेजर इंपैक्ट जो है वो इसराइल डालने में ईरान पर नाकाम रहा एज ऑफ लास्ट नाइट इज कंसर्न, अगर हम सिर्फ कल रात की डेवलपमेंट्स की बात करें। अब आते हैं नाज़रीन कराम रशिया के हवाले से। रशिया ने नाज़रीन कराम जो स्टेटमेंट दी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कहा गया है कि जी ईरान की जो न्यूक्लियर अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ हैं वो फुली ऑपरेशनल हैं और अनटच्ड हैं। ये बात कौन कर रहा है? ये रूस का सदर जो है वो मंजर आम पर आकर ये बात कर रहा है कि ईरान की जितनी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ हैं वो अनटच्ड भी हैं और वो फुली ऑपरेशनल भी हैं। और फिर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रशिया और ईरान के दरमियान जो ट्रस्ट है, जो एतमाद है, इट इज़ एट ऑल टाइम हाई, यानी जितना तारीख में इससे ज़्यादा एतमाद जो है वो दो मुल्कों के दरमियान नहीं रहा जो इस वक्त है। और इसके साथ व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमारा ईरान के साथ ताल्लुक बहुत मजबूत है। बाय द वे व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा, और बस आप समझ जाइएगा, व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि नहीं, ईरान ने हमसे कोई हथियार नहीं मांगा। इससे पहले जो हमने ईरान को अगर कोई हथियार दिया हुआ है तो वो इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक है और हमने तो कोई इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरान को मदद फराहम नहीं की। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन इकराम वो ये है, और एग्जैक्ट अगर मैं रशिया टुडे की जो कि रूस का सरकारी मीडिया है उसकी स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाऊं तो आपको अंदाजा होगा कि व्लादिमीर पुतिन की स्टेटमेंट कितनी अनप्रेसिडेंटेड है एज फार एज ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कंसर्न्ड है और ईरान की जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं। एक तो पुतिन ने कह दिया कि जी इसराइल ने कुछ भी नहीं उखाड़ा ईरान का, सारी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज ऑपरेशनल है। फिर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रशिया कुड कंटिन्यू वर्किंग विद ईरान इन न्यूक्लियर एनर्जी एंड एंश्योर इंटरेस्ट्स इन दिस एरिया। जो एटमी तवानाई है, एटमी हथियार नहीं, एटमी तवानाई जो है उसके मैदान के अंदर, उसके शोबे के अंदर रूस ईरान के साथ काम करता रहेगा और इस एरिया के अंदर जो है हम कोलैबोरेशन अपनी जारी रखेंगे। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि 200 रूस के स्पेशलिस्ट जो हैं वो ईरान के अंदर मौजूद हैं और वो 2 मजीद न्यूक्लियर पावर प्लांट के यूनिट्स जो हैं वो तामीर कर रहे हैं। रशिया जो है उसने ये इसराइल को भी बता दिया है और इसराइली लीडरशिप को भी बता दिया है कि उन प्लांट्स पर ईरान में जो कि रूस की कोलैबोरेशन से बन रहे हैं और जिन पर रशियन प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, इसराइल उनकी तरफ नहीं देखेगा। व्लादिमीर पुतिन ने यह भी बता दिया, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमारा काम जारी है, हम पीछे नहीं हटे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन इकराम वो ये है कि इस सब में याद रखिएगा कि रूस की यूक्रेन जंग के अंदर भी अगर किसी मुल्क ने खुलकर मदद की है ना तो वो नॉर्थ कोरिया है। हज़ारों फौजी भेजे, मिलियंस ऑफ म्यूनिशंस और मिसाइल्स जो हैं वो रशिया को यूक्रेन जंग के लिए नॉर्थ कोरिया ने भेजे थे। तो इसलिए नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जो वेस्ट के खिलाफ जब खड़ा होता है तो वो सैंक्शंस वगैरह की परवाह नहीं करता, क्योंकि उस पर ऑलरेडी इतनी सैंक्शंस हैं और वो पूरी दुनिया से कटा हुआ है। अब इसमें नॉर्थ कोरिया जो है उसने ईरान के हवाले से और इसराइल के हवाले से स्टेटमेंट जारी की है और नॉर्थ कोरिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसराइल के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इसराइल स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कर रहा है और जो ईरान के ऊपर इसराइल का हमला है वो दहशतगर्दी है और ये इंसानियत के खिलाफ जुर्म है जो इसराइल ने किया है और ये एक फुल फ्लेज वॉर का थ्रेट जो है वो इसराइल ने पैदा कर दिया है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम जो नॉर्थ कोरिया है उसने अमेरिका की और वेस्ट की मगरबी ताकतों की मजम्मत की और कहा कि ये कैंसर की तरह है पूरी दुनिया के लिए और ये जो मिडल ईस्ट के अंदर, मशरिक़ वस्ता के अंदर आग के ऊपर मजीद तेल छिड़क रहे हैं ना, जलती पर तेल का काम कर रहे हैं, ये वेस्ट जो है वो एक कैंसर बन चुका है। इसके साथ ही साथ जो कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, उसने कहा कि इसराइल और वेस्टर्न फोर्सेस जो हैं वो पूरे तरीके से इसके जिम्मेदार हैं और उन्हें रिस्पॉन्सिबल ठहराना होगा। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो है उसने भी अपना वजन उठाकर सारा का सारा ईरान के पलड़े में डाल दिया है। वैसे भी चीन और रूस तो पहले ही ईरान के साथ हैं। व्लादिमीर पुतिन ने अब खुद स्टेटमेंट जारी कर दी है रशिया के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट ईरान के साथ मिलकर जो ईरान के अंदर रशिया ऑपरेट कर रहा है उनके हवाले से कि हमारी कोलैबोरेशन जो है वो न्यूक्लियर मैदान में जारी रहेगी। फिर इस सब के अंदर नॉर्थ कोरिया का मैदान में आ जाना भी, ये सब कुछ जो है ये इस तनाज़े को एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर तो शेप कर रहा है, लेकिन इससे एक चीज़ वाज़े हो जाती है कि इस वक्त मैच फंसा हुआ है। ये चीज़ हम बड़े वसूख के साथ कह सकते हैं जो हमें एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर के तौर पर इस पूरे तनाज़े के हमें समझ आ रही है। वो ये है कि ईरान इस वक्त कुछ सरप्राइजेस जो हैं वो संभाल के रखे हुए हैं। लेट्स सी कि ईरान इस सब के अंदर क्या करता है, किस तरह से चीज़ों को आगे लेकर चलता है। लेकिन ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।